सभी भक्तों को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि स्पेशल 2024 की चौथी श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित हूं। बहुत सारे भक्तों ने महाशिवरात्रि के व्रत को कैसे किया जाए और ये और भगवान शिव के व्रत या अन्य देवताओं के व्रत की तुलना में विशिष्ट क्यों है, इस पर एक वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास आज महाशिवरात्रि व्रत की विशिष्टता को समर्पित है। शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। अब हम गुरु की वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवजी के विविध व्रतों में शिवरात्रि व्रत का वैशिष्ट्य मैंने काफी कुछ पढ़ा दूसरे व्रत के बारे में, दूसरे देवताओं के व्रतों के बारे में, शिव के अन्य व्रतों के बारे में। काफी ग्रंथों को खंगालने के बाद मैं शिव पुराण पर ठहरा। तो शिव पुराण का जो उत्तरार्ध है उसमें कोट रुद्र संहिता का अथाष्ट 33वां यानी कि 38वां अध्याय है। अब देखिए, कथा चल रही है 88,000 ऋषि प्रयागराज में उपस्थित हैं। और भगवान सूत जी जो व्यास के विशिष्टतम शिष्य हैं, से कहते हैं, हे सूत जी, यद्यपि हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परमार्थ तत्व का श्रवण किया है, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, किस व्रत से संतुष्ट होकर शिवजी उत्तम सुख प्रदान करते हैं? आप तो शिवकृत में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, हे व्यास शिष्य, जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग
तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे आप विस्तार से कहिए। आपको हम सभी का नमस्कार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, दया युक्त चित्त वाले आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा सुना है वैसा ही शिव के चरण कमल का ध्यान रखकर कहता हूं। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने शिव से पूछा था। क्या पूछा था? किसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिव से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय शिव जी ने जैसा कहा था मैं आपको उसका वर्णन कर रहा हूं, जो सुनने वालों के पाप को दूर करने वाला है। शिव जी बोले, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं। उनमें 10 व्रतों को मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जाबाल आदि महर्षियों ने शिव के 10 व्रतों को बताया है। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन रात्रि काल में भोजन करना चाहिए और दिन में उपवास करना चाहिए, किंतु काला अष्टमी से विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्र में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात में भोजन करना चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, ये उनके लिए कहा गया है। आप सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, शिव मंदिर में जाएं, शिव का पूजन करें, नमः शिवाय से शिव जी का और ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती जी की पूजा करें। दिन भर व्रत रखें और रात्र को एक समय भोजन करें। शिव जी कहते हैं आगे, हे द्विज श्रेष्ठों, इन सभी व्रत के समान होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शैवों को भोजन कराना चाहिए। यहाँ शैवों में जो शिव भक्त होते हैं उनको शैव कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जा सकता है जो शिव पूजन में आस्था रखते हैं। द्विजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों का त्याग करने पर द्विज मीन्स यहाँ जो लोग ब्राह्मण स्वरूप हैं, दूसरे जन्म में तस्कर यानी कि चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। ये चारों व्रत मुक्ति देने वाले कहे जाते हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप,
शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये मुक्ति के 4 उपाय हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शिव जी कहते हैं, सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं। मैं आप सभी को पंचांग भेजता हूं। आप पंचांग को देखकर कौन सा पक्ष चल रहा है पता कर सकते हैं और कौन सी तिथि है वो भी पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवजी कहते हैं, हे हरे, पूर्वोक्त 4 व्रतों से शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान होता है। अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वालों को वही व्रत करना चाहिए। शिवजी का कहना यह है कि इस संसार में जब आप जन्म लेते हैं और मरण तक की स्थिति को भोग कहते हैं, और मरने के बाद अगर आप महाशिवरात्रि व्रत करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरिक्त 4 व्रत भी हैं जिनसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन महाशिवरात्रि व्रत विशेष बलवान होता है। इस व्रत के अलावा मनुष्यों को हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। शिव जी आगे कहते हैं, हे हरे, हरे यहां पर भगवान विष्णु जी को कह रहे हैं शिव जी, सकाम तथा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातःकाल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीतपूर्वक सुने, उसे मैं आपसे कहता हूं। विद्वान को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर आलस्य रहित हो परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य कर्म करे। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविध शिवजी का पूजन करे। उन्हें नमस्कार करके बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। ये जो संकल्प है इसे आप किसी पर्ची पर लिखकर शिवालय ले जा सकते हैं और उसको देखकर भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कोई त्रुटि ना हो। देखिए, पूजन में भाव तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन शब्दों की जुगलबंदी उस भाव की विशिष्टता को बढ़ा देती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ गलत हो जाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अंत में क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। आप किसी भी भगवान की पूजा करें, क्षमा प्रार्थना करने से अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका भी नाश होता है। देखिए, यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कर्मकांडी नहीं होना है। आपको बहुत ज्यादा नियम कानून और अपने आप को इतना एंगेज नहीं करना है कि आप खुद स्ट्रेस में आ जाएं।
आप खुद कंफ्यूज हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं। संकल्प क्या करना है सुनिए ध्यान से। हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और कामादि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाएं। यह हुआ आपका संकल्प। इस प्रकार संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहां स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भाग में शुभ स्थान में पूजा हेतु उस सामग्री को शिव के समीप रखकर पुनः व्रती पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करे। यहां पुरुष शब्द में स्त्री भी सम्मिलित है, स्त्रियां भी इसी तरह कर सकती हैं। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। यहां पर मैंने एक बात कही है आपसे कि जब पूजा करने बैठेंगे तो 2 तरीके हैं पूजा करने के। शिवालय में जब आप जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। यानी कि पूजा की जो सामग्री है, पूजा की जो वस्तुएं हैं, वो आप पश्चिम दिशा की ओर रखेंगे और जब आप खड़े होंगे तो आपका मुख स्वतः ही उत्तर की तरफ रहेगा। अब आते हैं सामग्री को कहां रखना है। पूजा सामग्री को शिवजी के दाहिने हाथ पर यानी कि आपके बाएं हाथ पर रखना है। तो आप अपने बाएं हाथ पे सारा सामग्री रखिए और फिर एक एक सामग्री से आप शिव का पूजन करिए। तो यहां तक अब आगे बढ़ते हैं। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ प्रथम पहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के अनंतर पार्थिव पूजन ही करें। पार्थिव पूजन का विधान थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें थोड़ा डिसिप्लिन भी चाहिए। तो आप जो है शिवालय में जो शिवलिंग है उसी में ही पूजा कर सकते हैं। और जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो उनके लिए है कि सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रभु वृषभ ध्वज को संतुष्ट करे। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म को पढ़े अथवा सुने। मतलब जो मैं व्रत संबंधी महात्म पढ़ रहा हूं आपको उसका श्रवण करना है या पढ़ना है।
रात्रि के चारों प्रहरों में शिव जी की 4 मूर्तियां यानी कि पार्थिव लिंगों का निर्माण कर क्रमशः आवाहन से लेके विसर्जन पर्यंत पूजन करे और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करे। पुनः प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। जो लोग शिवालय में जाकर पूजा करते हैं वो रात्रि के समय जाकर पूजा करें और उसके अगले दिन सुबह जाकर शिव जी का पूजन करें। जो लोग किसी कारणवश शिवालय नहीं जा सकते हैं तो वो घर पर भी पूजा कर सकते हैं। जो घर पर भी नहीं है तो वो जहां पर भी हैं बिना किसी सामग्री या द्रव्य के भी पूजन कर सकते हैं। उनको बस शिव मंत्र चाहिए, भाव चाहिए और समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप महाशिवरात्रि को रात में पूजन करें। 9 से 11 के बीच में रात्रि का जागरण जरूर करना है और सुबह शिव मंत्र से पूजा करनी है। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बारंबार नमस्कार कर प्रार्थना करें। ये जो संकल्प और प्रार्थना है ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, अपने साथ रखिए। जो लोग हर सोमवार व्रत रखते हैं उनके लिए तो रखना अनिवार्य ही है, कुछ दिन में याद भी हो जाएगा। तो क्या प्रार्थना करनी है? हे महादेव, हे स्वामिन, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत किया था या कर रहा हूं उस उत्तम व्रत को मैंने संपूर्ण कर लिया है। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूं। हे देवेश, हे शार्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप संतुष्ट हों और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविध दान दें और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करें। शैव ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन करा करके उन्हें भली बात संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे हरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे हरे, प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं वो चारों पहर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो रात में और सुबह पूजा करना श्रेष्ठ कर है। सर्वप्रथम गंध पुष्पादि 5 द्रव्यों से सदाशिव का पूजन करें और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करें। उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रदान करें। बाद में बुद्धिमान पुरुष जलधारा से ही द्रव्यों को उतारें। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव की पूजा करें।
गुरु के दिए गए मंत्र से ही शिव की पूजा करनी चाहिए अथवा नाम मंत्र से ही सदाशिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षत तथा काले तिलों से परात्मा शंभ की पूजा करनी चाहिए। सौ पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों तथा कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करना चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव को पुष्प अर्पित करने चाहिए। क्या 8 नाम हैं? भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। ये 8 नाम हैं। एक एक नाम लेते जाइए और एक एक पुष्प चढ़ाते जाइए। इन नामों को श्री से युक्त चतुर्यंत नाम मंत्र बनाकर इनसे शिव की पूजा करें। और बाद में धूप, दीप तथा नैवेद्य समर्पित करें। विद्वान को चाहिए कि प्रथम प्रहर में पकवान का नैवेद्य समर्पण करें तथा श्रीफल से युक्त अर्घ देकर तांबूल समर्पित करें। इसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करें अथवा उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव को संतुष्ट करें। इसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक प्रहर न बीते तब तक महोत्सव करें। इसके बाद शिव को पूजा का फल समर्पित कर विसर्जन करें। ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। मिनिमम से मिनिमम आप जहां भी हैं, अगर शिवालय नहीं पहुंच पाते हैं, आप अपनी आंखें बंद करें, साफ से स्थान पर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर हो और 108 बार ओम नमः शिवाय शिवलिंग का मन में ध्यान करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। इतना भी अगर आप कर लेंगे, 4 पहर कर लेंगे, बहुत अच्छा है। 2 पहर कर लेंगे, वो भी उपयुक्त है। संकल्प और जो पूजा का, जहां पूजा समाप्त करते हैं, उसके लिए जो मैंने शब्द बोले हैं उन्हें आप कहीं नोट कर लें। तो ये तो विधान रहा प्रथम पहर का, जो भक्तगण पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। अब आगे चलते हैं। द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करें तथा सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करें। तो जो प्रथम पहर में बताया है उसी प्रकार संकल्प करना है। फिर जो प्रथम पहर में विधि बताई है उसको द्वितीय पहर, तृतीय पहर और चतुर्थ पहर में रिपीट करना है। पूर्ववत 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करें। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिवार्चन करना चाहिए। पहले के रखे गए तिल, यव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें। यव यहाँ जौ है, यव को जौ कहते हैं। पहले से रखे गए तिल, यव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें। विशेषकर बिल पत्रों से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बिजौरा के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य
समर्पित करें। हे जनार्दन, मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दुगनी होनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। दूसरे प्रहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले प्रहर की बात करें। तो जो लोग कर सकते हैं तो मंत्र जो 108 बार जपे थे, अब एक बार 108 की माला की थी, अब तो माला कर सकते हैं। अब तीसरे प्रहर पे आते हैं। तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति पूजन करें। यज्ञ के स्थान पर गौधूम चढ़ाएं तथा विशेष रूप से आक के पुष्प अर्पित करें। आक माने अकौआ, आक कहते हैं उस पत्ते को जो चोट लग जाने पर सूजन को कम करने के लिए बांधा जाता है। आप उसको तोड़ेंगे पत्ते को तो उससे दूध निकलेगा। आग पर बैगनी कलर के पुष्प भी लगते हैं और सफेद भी लगते हैं। दोनों में से कोई भी आग आप ले सकते हैं। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नानाविध दीपों, नैवेद्य के रूप में मालपुओं एवं अनेक प्रकार के शाकों से पूजन कर कर्पूर से आरती करें। अनार के साथ अर्घ्य प्रदान करें तथा पूर्व की अपेक्षा दूना जप करें। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय प्रहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव करें। तो जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर तीसरे प्रहर का पूजा करते हैं तो उनको पहले एक बार 108 बार जप किए थे, फिर 2 बार, अब 4 बार करना है, 4 माला करनी है। चौथे प्रहर के आने पर उनका विसर्जन करें। इसके बाद पुनः पूर्ववत समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्तधान, शंखपुष्पी और बिल पत्रों से परमेश्वर का पूजन करें। अनेक प्रकार के मधुर पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पकवान से सदाशिव को संतुष्ट करें। हे हरे, केले के फलों से युक्त शिव को अर्घ्य प्रदान करें अथवा अन्य विविध प्रकार के फलों से अर्घ्य प्रदान करें। सज्जन पुरुष पहले से दूना मंत्र जाप करें, मैंने कि आप इस बार 8 माला करनी है आपको। उसके बाद विद्वान को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। भक्ति पूर्वक भक्तजनों के साथ गीतों, वाद्यों, नृत्यों तथा महोत्सवों के द्वारा अरुणोदय पर्यंत काल यापन करना चाहिए। सूर्य के उदित होने पर पुनः स्नान कर अनेक पूजन उपचारों एवं उपहारों से शिवार्चन करें। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर प्रहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराएं। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष शिवजी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करें और उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। हे मृड, हे कृपानिधे, मैं आपका हूं। मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित हैं। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जब पूजन आदि किया है, कृपानिधि होने से उसे जानकर आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे और मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता न हो। तो ये समाप्ति जब करेंगे तो आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये तीसरी प्रार्थना है जो आपने नोट करनी है। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करें। इसके बाद शिव का विसर्जन करें। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता।
और उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया, उसमें मानो मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया हो, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्तिपूर्वक यह व्रत करना चाहिए। हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, तो यहाँ उसका आशय ये है। तत्पश्चात उसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। देखिए, मिनिमम से मिनिमम अगर आप घर पर हैं और शिव पूजन करना चाहते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो चारों पहर में अगर आप शिवालय जा सकते हैं, अति उत्तम है। चारों प्रहरों में नहीं जा सकते हैं तो रात्रि और दूसरे दिन सुबह तो आप अवश्य जाएं। जो मिनिमम से मिनिमम की मैं बात कर रहा था, उसमें यही है कि क्या चीज आपको अपने साथ मिनिमम से मिनिमम ले जानी है। देखिए, सबसे पहले जल है। जल शिवालय में लेके आपको नहीं चढ़ाना है, आपको अपने साथ जल ले जाना है। अब जल कैसे ले जाएं? तो तांबा या स्टील के बर्तन का प्रयोग करें। तांबा हो तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं है तो स्टील के बर्तन में ले जाएं और मंदिर में अगर तांबे का लोटा मिल जाए तो उसमें उसको जल को डाल लें और फिर शिव को समर्पित करें। तो जल बनाने से पहले आपको क्या करना है कि अपने घर में गंगा जल होगा, उसकी कुछ बूंदें पहले डालें जिस भी बर्तन में आप जल बना रहे हैं। उसके बाद कोई भी सुगंधित इत्र हो, गुलाब जल हो या और कोई सुगंधित इत्र हो या कोई ऐसी सुगंधित चीज जो भगवान को प्रसाद रूप चढ़ाई जा सकती है, वो उसमें मिला दें थोड़ा सा, कुछ बूंद। उसके बाद आप यव उसमें डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, काला तिल आप जितना भी डालना चाहें, एक चुटकी, एक चम्मच, एक मुट्ठी। ये जल की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। और यव मतलब जौ भी आप डाल सकते हैं। तो ये चीज आपने डाल दी तो आपका ये जल तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिए, पुष्प के पत्ते या पुष्प डाल दीजिए। अगर कमल का पुष्प मिल जाए बहुत अच्छा, कनेर का मिल जाए बहुत अच्छा, धतूरे का मिल जाए बहुत अच्छा, आक का मिल जाए बहुत अच्छा। बस केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है शिव जी को। केतकी का फूल निषेध है। इसके बाद अब आते हैं पंचगव्य। तो पंचगव्य काफी आसान है। गन्ने का रस मिल जाए तो ठीक, नहीं तो गुड़ ले लीजिए। गुड़ नहीं हो तो चीनी ले लीजिएगा। पहले चीनी डालिए किसी बर्तन में, उसके बाद उसमें कच्चा दूध डालिए, फिर घी, दही, शहद। ये पंचगव्य तैयार हो गया आपका। आप चाहें तो इनको अलग अलग रख सकते हैं और चाहें तो इनको मिक्स करके एक पात्र में बना सकते हैं। मात्रा आपकी सुविधानुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुरोध है कि बहुत ज़्यादा
पंचगव्य न बनाएं, और अगर बना रहे हैं तो उसका प्रसाद लेके आए, क्योंकि जब आप शिव जी पर जाएंगे तो पहले आप पंचगव्य से उनका लेप करेंगे, और पंचगव्य चढ़ाने के बाद आप उसके ऊपर जलाभिषेक करेंगे। ये दोनों प्रक्रियाएं, इसलिए मैंने कहा ना रात्रि में करना बेहतर है और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि इस समय क्या है कि भीड़ नहीं होगी और आप ये दोनों काम बड़े आसान से कर पाएंगे। और जब ये जल जलाएंगे आप ना, तो आप जो है जो पंचगव्य आपने चढ़ाया है उस जल से, जल की धार से उस पंचगव्य को आप धीरे धीरे अपने लोटे में या किसी बर्तन में ले लें, और उस पंचगव्य और जो आपने जल चढ़ाया है वो आप प्रसाद के रूप में घर लेकर आएं, खुद भी खाएं और सभी को खिलाएं। तो पहला स्टेप हुआ, आपने पंचगव्य चढ़ाना है शिव जी को, फिर जल चढ़ाना है। लोग शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान को ये पंचगव्य, ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भगवान को पंचगव्य और जल का अर्पण क्यों किया जाता है? समुद्र मंथन आपने सुना होगा, संक्षेप में कहूंगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल निकला। जैसे ही हलाहल निकला, क्योंकि समुद्र मंथन का जो विचार था, जो सुझाव था, वो शिवजी ने दिया था। अब आप पूछेंगे क्यों दिया था? देखिए, भगवान विष्णु को श्राप मिला था श्रीहीन होने का। श्रीहीन मतलब लक्ष्मी जी के जाने का। तो लक्ष्मी जी तो समुद्र की बेटी हैं, तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को छोड़ा और वो समुद्र में समा गई। अब जैसे ही लक्ष्मी जी समुद्र में समाई तो देवताओं का सारा वैभव चला गया। तो सारे देवता जो है भगवान शिव के पास पहुंचे कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी नहीं रही, अब जो वैभव है, बिल्कुल धन दान जो भी कुछ है वो सब कुछ नहीं रहा, तो त्राहिमाम मच गया। तो भगवान शिव ने कहा कि अगर लक्ष्मी जी को वापस लाना है तो एक ही रास्ता है कि आप समुद्र मंथन करें। अब समस्या ये थी कि समुद्र मंथन के लिए चूंकि देवता श्रीहीन हो गए तो उनके पास शक्ति भी क्षीण हो गई, क्योंकि खाने पीने को मिला नहीं। तो दैत्यों की जरूरत पड़ी। अच्छा, मजेदार सुनिए, मजेदार बात यह है कि देवता श्रीहीन हुए लेकिन दैत्य श्रीहीन नहीं हुए। उनके पास सब कुछ था, उनके पास बल भी था और उनके पास धन भी था। तो सोचा गया कि दैत्यों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन दैत्य क्यों शामिल होंगे भाई? वो तो खुश हो गए कि भगवान विष्णु की जो असुरों के विरोधी हैं और सारे देवता श्रीहीन हो गए हैं, तो वो तो शामिल होंगे नहीं, उनके लिए तो अच्छा हो गया। और उनको जैसे ही पता चला उन्होंने अधिकार भी कर लिया स्वर्ग पे। तो भगवान शिव ने ऐसा कहा कि आप देवताओं से ये जाकर कहो कि ये समुद्र मंथन जो है, वास्तव में तो श्री की प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। ये समुद्र मंथन जो है अगर करेंगे आप मिलके तो इसमें अमृत मिलेगा, और अमृत जो है इससे आप अमर हो जाओगे। तो देवताओं ने नारद जी को भेजा और नारद जी ने ये चीज असुरों को, उसमें बलि राजा थे असुरों के, उनको बताई और वो तैयार हो गए।
अब जब हलाहल निकला तो कोई भी उसको, जिसने भी उसको देखा वो उससे प्रभावित होने लगा, और जितने असुर और देवता थे वो सब छोड़ के भाग गए। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, सब लोग बेहोश होने लगे उस जहर के प्रभाव से। तो शिवजी आए, शिवजी ने उस हलाहल को ग्रहण किया। अब देखिए, बहुत ही गहरी बात आपको बताने जा रहा हूं। ये चीज कुछ ही लोग जो कुंडली जागरण करते हैं या जिनकी कुंडली जागृत हो चुकी है, जो अनुभूति करते हैं या जिनको कुंडलियों का ज्ञान है, उन्हीं को मालूम है। तो जब शिवजी ने हलाहल पिया तो भगवान विष्णु बोले कि ये हलाहल शिवजी ने पी तो लिया है, और ये जहर जो है अब जैसे ही इनके शरीर में जाएगा, क्योंकि गले से उतरेगा और गले से उतर के हृदय में पहुंचेगा, और हृदय में विराजमान है माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति मतलब सारे सृष्टि की जननी, क्योंकि शिव अर्धनारीश्वर में आदिशक्ति आधे रूप में है ना उनके, तो वो उनके हृदय में निवास करती हैं। और अगर उनके पास तक पहुंच गया तो शिव शक्तिहीन हो जाएंगे। शिव शक्तिहीन होने का मतलब क्या है? सृष्टि का शक्तिहीन होना, मतलब सृष्टि खत्म ही हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस समय क्या हुआ था कि शक्ति, जो आदि शक्ति हैं, उन्होंने दक्ष की बेटी के रूप में, सती रूप में जन्म ले लिया था। तो सती जो है नारद जी से वहां उपस्थित तो नहीं थी जहां वो हो रहा था समुद्र मंथन, लेकिन नारद जी से पूरी कथा सुन रही थी। नारद जी उनको सुना रहे थे, आंखों देखा हाल सुना रहे थे। तो जब पता लगा कि विष निकला है, हलाहल निकला है और उससे सब लोग मर जाएंगे, और नारद जी को पता था ये आदि शक्ति हैं, तो नारद जी उनको लेके पहुंच गए। तो जब शिवजी ने हलाहल ग्रहण कर लिया और वो गले में पहुंचा, तो आदि शक्ति ने वहां पहुंच के शिव के गले में स्पर्श किया और उस हलाहल को गले में ही रोक दिया। अब देखिए, आध्यात्मिक रूप से इसको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। आदि शक्ति विराजमान है हृदय पे, तो आदि शक्ति ने क्या किया कि हृदय से ऊपर उठ के आई और उन्होंने गले में अपने आप को धारण कर लिया, यानी कि गले पे आके बैठ गई। कुंडली जागरण में जो विशुद्धि चक्र है, जो हमारे गले में है, उस पे आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान है। तो उनकी शक्ति के कारण वो जो जहर था वो वहीं रुक गया, और हृदय में वो शिव के साथ पार्वती रूप में या सती रूप में विराजमान हो गई। तो रोक तो दिया उन्होंने अपने हाथ के स्पर्श से गले में, लेकिन शिवजी का ताप बढ़ने लगा। तो ताप से वो बेहोश हो गए, उनको अपनी सुध न रही। तो फिर आदिशक्ति सती ने पंच द्रव्य, मतलब जिसको नैवेद्य हम बोलते हैं, 5 द्रव्यों से युक्त, जिसमें आपका गुड़, दूध, दही, घी और शहद है, इसका लेप चढ़ाया था शिव जी को। तो
इसको चढ़ाने से शिवलिंग पर शिव जी का ताप कम हुआ। लेकिन पूरी राहत नहीं मिली, क्योंकि सती के सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव जी का ताप कम नहीं हुआ। तो फिर जल का प्रबंध किया गया, तो गंगा जल फिर लोगों ने चढ़ाया। इस सृष्टि में जितने भी लोग थे सब ने गंगा जल चढ़ाया। तो ये कांवड़ियों का जो कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदुस्तान में, वो काल्पनिक नहीं है। कांवड़ियां जो जल लेने जाते हैं वो गंगा जल लेके आते हैं और शिव के ताप को शांत करने के लिए उस जल को चढ़ाते हैं। उससे भी शिव को होश नहीं आया, तो फिर इंद्र और मरुदगण को भगवान विष्णु ने निर्देश दिया कि आप मेघ लेके बरसाएं। तो मतलब पूरा ब्रह्मांड का जो जल था फिर इंद्र और मरुदगणों ने इकट्ठा किया और शिव पर वर्षा की, तो उनका ताप कम हुआ। तो शिव पर जल चढ़ाना और नैवेद्य चढ़ाना, मतलब पंचगव्य वाला, उसका मूल कारण यह है। भक्ति के हिसाब से अगर शिव को प्रसन्न करना है, तो अगर किसी को प्रसन्न करना है आपको अपने घर में ही ले लो, तो आपको उसको ठंडा और शांत करना पड़ेगा। तो इसलिए पंचगव्य नैवेद्य जिसको कहते हैं उसको चढ़ाना और जल का चढ़ाना शिव जी पर शुभ माना जाता है। इससे शिव शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जब शांत और प्रसन्न होते हैं तो करुणा की वर्षा करते हैं। तो ये शिव की महाशिवरात्रि का कल्याणकारी और अद्भुत फल देने वाला व्रत विष्णु जी को शिव जी ने सुनाया, और फिर विष्णु जी ने इस व्रत का पालन किया, और फिर मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ। विष्णु जी ने इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था, और नारद जी तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले रिपोर्टर हैं। उन्होंने एज ए रिपोर्टर पूरे ब्रह्मांड में इस व्रत को प्रसारित किया और लोगों ने इसका पालन किया। तब से महाशिवरात्रि का व्रत लोग करते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं। औरों की तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सोमवार व्रत और महाशिवरात्रि व्रत शिव का ये दास करता है। और वांछित फल इस संसार, माया रूपी संसार में अब तक प्राप्त होता आया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है यहाँ एक चीज और मैं कह दूं कि जैसे आप जिल वगैरह चढ़ा लेते हैं, उसके बाद आप चंदन से शिव जी को लेप लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। चंदन भी
ठंडा करता है शिव को। उसके बाद पुष्प चढ़ा सकते हैं। फिर भोग जो भी आप बनाएं, मैंने इसमें हर प्रहर के हिसाब से भोग बताए हैं। फल आप चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र में ध्यान ये रखना है कटे फटे ना हो। दूसरा, जो आप बेलपत्र तोड़ते हैं या आप कहीं से खरीदते हैं, तो बेलपत्र के नीचे एक गांठ होती है, वो डंडी में, वो गांठ जरूर आप हाथ से तोड़ें, काटें नहीं, कैंची और चाकू से नहीं काटें, हाथ से तोड़ें। और टूटी हुई गांठ को किसी कूड़े के ढेर पर डाल दें। और घर में नहीं रखनी है, नाली में नहीं डालनी है। शमी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। पुष्प में मैंने बता दिया, केतकी का फूल नहीं इस्तेमाल करना है। बाकी कनेर मिल जाए काफी अच्छा, आक मिल जाए, धतूरे का मिल जाए, धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, मिल जाए, भांग चढ़ा सकते हैं। इस महाशिवरात्रि में तिल चढ़ाना और तिल का दान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को करना है। आपके पितरों को, जिनके भी पितर लोगों का अगर कुछ भी शेष है, तर्पण वगैरह पूरी तरह से नहीं हुआ है या कुछ कमी रह गई है, वो तृप्त नहीं हुए हैं, तो तिल का दान और शिव पर तिल का चढ़ावा उनको तृप्त कर देगा। एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आप शिव पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी के मंत्र का जाप करना है और आखिर में आप सभी देवताओं का स्मरण कर आप कह सकते हैं कि शिव जी आपके सहित जितनी भी देवी देवता गण, महोदर, उपदेवता, पितर, मेरा जल उनको भी अर्पित हो। तो जो भी आप जल अर्पण करेंगे वो शिव जी के साथ साथ सारे ब्रह्मांड के जितने भी अति विशिष्ट लोग हैं या विशिष्ट लोग हैं, आपके पितरों को मिलाकर उन सब का तर्पण हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो गया है। मेरा सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। ओम श्री महाकालेश्वराय नमो नमः। शुभ रात्रि। राधे राधे।